बंगाल में एक बार फिर बड़ा खेला हो गया है। ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी पार्टी भी निकल गई है। वहीं अब टीएमसी को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिससे बंगाल के लोग काफी हैरान हैं। ममता बनर्जी के कार्यकाल में टीएमसी के नेता जो घोटाले कर रहे थे उस पर से अब पर्दा उठ रहा है। ममता बनर्जी की सरकार के दौरान अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर जमकर आरोप लगते रहे हैं, जिसको लेकर ईडी ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब ईडी से बचना अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सीआईडी ने भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दरअसल टीएमसी विधायकों के समर्थन वाले पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच कर रही पश्चिम बंगाल की सीआईडी की टीम सोमवार को एक बार फिर अभिषेक बनर्जी के आवास पहुंचे। अधिकारियों ने उन्हें नया नोटिस सौंपने की कोशिश की। अभिषेक बनर्जी सोमवार को पहले जारी समन के बावजूद पूछताछ के लिए भवानी भवन स्थित सीआईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। खबर के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने 10 जून को हाई कोर्ट में निर्धारित एक सुनवाई का हवाला देते हुए ईडी से पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। उन्होंने जांच एजेंसी से समन की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। इससे पहले सीआईडी ने उन्हें सोमवार दोपहर तक साउथ कोलकाता स्थित अपने भवानी भवन मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो सीआईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। ये मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक की नियुक्तियों से जुड़े टीएमसी विधायकों के हस्ताक्षर कथित रूप से फर्जी किए जाने के आरोप से जुड़ा है। ऐसे में अब सीआईडी से बचना अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किल हो गया है। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि इस मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिखें। वहीं सीएम शुवेंदु अधिकारी के कामों से आप दर्शक खुश हैं तो उनके लिए कमेंट में गुड सीएम शुवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी सरकार से खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी मुश्किल में फंस गई है और कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, दिल्ली की पूर्व केजरीवाल सरकार की शराब नीति के बाद अब पश्चिम बंगाल की 2017 में लागू नई शराब नीति को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बवाल मच गया है। राज्य की तत्कालीन ममता सरकार ने वेस्ट बंगाल स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया था। वही एजेंसी ने राज्य के सभी 55 प्राइवेट शराब होलसेलर्स की जगह लेकर शराब वितरण पर सीधा राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इसने विपणन और थोक विक्रेता दोनों के रूप में काम करने की कोशिश की, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित हुआ। खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसे वसूले गए। दरअसल टीएमसी सरकार के कार्यकाल में हुए राज्य में शराब व्यापार से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें उत्पाद शुल्क विभाग के एक गोपनीय दस्तावेज से पता चलता है कि शराब वितरण नेटवर्क का इस तरह से पुनर्गठन किया गया था जिससे कुछ खास प्राइवेट शराब विक्रेताओं को लाभ हुआ और इस तरह सिस्टम काम कर रहा था। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2017 में शराब वितरण नीति में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ये बदलाव किए गए। ऐसे में इस मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी की चिंता बढ़ सकती है। वह इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होने दिल्ली आई ममता बनर्जी को पार्टी में व्यापक फूट का सामना करना पड़ा। टीएमसी के लोकसभा सांसद के गुट ने पार्टी से अलग होकर एनडीए को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। 20 सांसदों का ये गुट लोकसभा में अभिषेक बनर्जी के बजाय काकोली घोष को अपना नेता सदन में बनाना चाहते हैं। ऐसे में साफ है कि बागी गुट लोकसभा में अभिषेक बनर्जी का पद छीनने की तैयारी कर रहे हैं। वह इंडिया गठबंधन की बैठक से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया। खबर के मुताबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने बैठक में सुझाव दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे युवाओं के मुद्दे को उठाना होगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक आत्मनिरीक्षण करना होगा, 2029 को लेकर रणनीति बनानी होगी। वह इस बैठक में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमें सोशल मीडिया पर दमदारी से उपस्थिति दर्ज करानी होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए बैठक में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा है। एएनआई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में पूनावाला ने कहा है कि इंडी गठबंधन अब अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है और उनके पास न तो कोई स्पष्ट विजन है और न ही कोई साझा मिशन। पूनावाला ने दावा किया कि गठबंधन के भीतर लगातार बढ़ रही खींचतान और सहयोगी दलों के बीच अविश्वास इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। पूनावाला के अनुसार कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं, जिसका असर अब इंडिया गठबंधन की बैठकें और गतिविधियों में भी दिखाई देने लगा है।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि चुनावी हार की समीक्षा बैठक में विधायकों को अभिषेक बनर्जी के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाने के लिए कहा गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके साथ अब 61 विधायक हैं। दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व ने सभी संगठनात्मक समितियां भंग कर दी हैं। वहीं अब टीएमसी के सांसद भी पार्टी से दूरी बना रहे हैं। दरअसल अब ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की मीटिंग में मौजूद थीं। उसी समय उनके सांसदों का एक गुट सीक्रेट मीटिंग करने के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंच चुका था। इस मीटिंग में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय भी मौजूद थे। भूपेंद्र यादव के घर पर हुई ये मीटिंग बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में हुई। दर्शकों, टीएमसी में एक बार फिर इस्तीफों की झड़ी लग गई है। दरअसल टीएमसी को बड़ा झटका देते हुए राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को सौंपा। वहीं इस्तीफे के बाद रॉय ने कहा कि पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलने वालों को अलग थलग कर दिया जाता है। रॉय ने इंडी गठबंधन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं दिखता। उनके इस्तीफे को ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं टीएमसी के जो 20 बागी सांसदों ने दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग की थी, इनमें प्रसून बनर्जी, शताब्दी रॉय और जगदीश बसुनिया समेत कई नेता शामिल थे। टीएमसी सांसदों की योजना है कि वो या तो स्पीकर के दिल्ली लौटने पर सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा पत्र सौंपेंगे या 20 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ स्पीकर से मिलेंगे। अब देखना यह है कि भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग के बाद आगे की रणनीति क्या बनती है। वहीं इससे पहले विधायकों का एक गुट टीएमसी से अलग हो चुका है और उन्होंने बंगाल विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी को चुना है। इन 58 बागी विधायकों ने अपना समर्थन पत्र विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस को सौंप दिया था, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया था। वहीं इसके साथ ही टीएमसी के नेता और अभिषेक बनर्जी के खास राइट हैंड जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुद को पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान ने शुभेंदु अधिकारी के डर की वजह से चुनाव का मैदान छोड़ दिया था। जहांगीर खान का नाम फलता विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान काफी चर्चा में आया था। स्थानीय स्तर पर उसे प्रभावशाली और दबंग नेता माना जाता है। आरोप है कि उसका गिरोह इलाके में लोगों को डराने, धमकाने और दबाव बनाने का काम करता था। चुनावी माहौल के दौरान उसके खिलाफ कई शिकायतें भी सामने आई थी। पुलिस ने जानकारी दी कि टीएमसी नेता जहांगीर खान को भारत नेपाल सीमा के पास एक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर खान को जबरन वसूली के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो देखा आपने कि कैसे टीएमसी की मुश्किलें चौतरफा बढ़ गई है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी संसदीय दल में टूट कंफर्म हो गई है। टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है। सांसदों ने अपना पत्र में बताया है कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। हस्ताक्षर करने वालों में अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, शताब्दी रॉय, जगदीश बसुनिया, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, कालीपदा सोरेन, शर्मिला सरकार, जून मालिया, वापी हल्दर, असित मल, सुखेंदु शेखर रॉय समेत 20 सांसद बताए जा रहे हैं। बागी गुट के नेता के तौर पर काकोली घोष दस्तेदार को मान्यता देने की भी मांग की गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक काकोली दस्तेदार ने कहा है कि उनके समेत 20 सांसदों ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं लोग ये जानना चाहते हैं कि टीएमसी के इन 20 सांसदों में क्या सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेता एक दिन पहले तो वो भगवा दल पर निशाना साध रहे थे, वहीं सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली बार ममता बनर्जी हाल ही में शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी थी। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेताओं पर हो रहे हमलों के विरोध में उन्होंने कोलकाता के वाई चैनल पर धरना दिया था। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे, मगर पार्टी के सेलिब्रिटी चेहरे नजर नहीं आए। सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा जैसे सोशल मीडिया पर त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले सांसद भी खामोश रहे। ये स्थिति तब आई जब टीएमसी में बगावत होने का अंदेशा बढ़ गया है। महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष और सायोनी घोष जैसी हाई प्रोफाइल सांसद भी ममता बनर्जी के पहले आंदोलन से दूर रही। ये नजारा चौंकाने वाला था, क्योंकि टीएमसी के सत्ता में रहने के दौरान ममता बनर्जी के सड़क मार्च जैसे आयोजनों में सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ता था। ऐसे में सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा के स्टैंड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं महुआ मोइत्रा लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और बीजेपी के साथ जाने वाले सांसदों पर सवाल उठा रही हैं। इससे साफ है कि महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी के साथ हैं। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है कि 2024 में सांसद टीएमसी के टिकट पर जीते थे, जनादेश एनडीए के लिए नहीं था। वे सभी लालची, मतलबी और डरपोक गद्दार अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अपनी सीटों से इस्तीफा दें और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। देखते हैं आप कितने बड़े हीरो हैं।
वहीं एक दूसरे पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने लिखा कि और यूसुफ पठान, क्या आप इसलिए दिल्ली भाग रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने आपको बुलाया है? थोड़ी हिम्मत दिखाइए, आप भारत के लिए खेले हैं, हमारे जिले ने आपको भारी अंतर से जिताया है, थोड़ी शर्म और थोड़ी रीढ़ की हड्डी आत्मसम्मान दिखाइए। महुआ मोइत्रा के इस पोस्ट से साफ है कि यूसुफ पठान ने भी दीदी से मुंह फेर लिया है। वहीं साइनी घोष ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जादवपुर स्टेशन रोड पर बुलडोजर की कार्यवाही दिल तोड़ने वाली और अन्यायपूर्ण है। पूरे राज्य में फेरी वालों को हटाने के अभियान ने हजारों लोगों को उनकी कमाई का जरिया वंचित कर दिया है। बिना किसी पूर्व सूचना के हटाना अनुचित है और पुनर्वास की योजनाओं पर पूरी तरह चुप्पी गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के प्रति मौजूदा सरकार के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। साइनी घोष ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद वो बीजेपी का नाम लेकर निशाना नहीं साध रही हैं। ऐसे में उनके स्टैंड को लेकर कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी सोशल मीडिया पर बीजेपी को लेकर जमकर निशाना नहीं साध रहे, जैसे महुआ मोइत्रा बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। वहीं शॉटगन के स्टैंड को लेकर भी सब कुछ साफ नहीं है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा और साइनी घोष ममता बनर्जी के साथ रह सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगातार झटका लग रहा है। पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना देखने वाले राहुल गांधी को इंडी गठबंधन के ही बड़े नेता यानी एमके स्टालिन ने आईना दिखा दिया है। वहीं स्टालिन के अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दर्शकों, देश की राजधानी दिल्ली में स्थित संविधान क्लब में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक सोमवार को विचार विमर्श के बाद समाप्त हो गई। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के 24 दलों की समीक्षा के खत्म होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी दलों ने 5 मुद्दों पर एक सहमति जताई है। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि हमने 5 बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई है और हम इन पर पूरी तरह डटकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम वोट की लूट के मुद्दे पर देश के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत को चिट्ठी भी लिखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नीट और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी का हवाला देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत इस्तीफे की मांग की है। लेकिन इस बैठक के बाद सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। राहुल गांधी को विपक्ष में शामिल दलों ने ही एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। लेकिन भारत तेज गति से विकास कर रहा है, क्योंकि भारत जितनी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए 8% जीडीपी विकास दर को छूना सामान्य बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विपक्ष को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। दरअसल देश के बदलते सियासी समीकरण के बीच दिल्ली में विपक्षी दलों की हुई बैठक को विपक्षी एकजुटता के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन डीएमके और आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। विपक्ष के 2 बड़े छत्रप डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडिया ब्लॉक से दूरी बना ली है। कांग्रेस से नाराज होकर ये दोनों नेता अब अपनी अलग अलग सियासी रास्ता चुन रहे हैं, जो कि विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका है। डीएमके ने इंडिया ब्लॉक की बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। स्टालिन की नाराजगी इस बात को लेकर है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नतीजे आते ही कांग्रेस ने उनका साथ छोड़कर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके से हाथ मिला लिया। डीएमके ने कहा कि हम ऐसी जगह नहीं रहना चाहते जहां कांग्रेस मौजूद हो। डीएमके अब खुलकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देकर डीएमके के साथ धोखा दिया है। वे कांग्रेस के इस विश्वासघात को कभी नहीं भूलेंगे। वहीं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तमिलनाडु की टीवीके और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार के कार्यकाल को लेकर सवाल और चिंताएं जताई। एमके स्टालिन ने कहा कि टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें चर्चा करने के लिए मजबूर किया है, जबकि डीएमके ने भरोसा दिलाया था कि वो नई सरकार के पहले 6 महीनों तक उसकी कोई आलोचना नहीं करेगी। एमके स्टालिन ने कहा कि अब तो उन्हें लग रहा है कि टीवीके सरकार 3 महीने में ही गिर जाएगी। हालात ऐसे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि क्या ये सरकार 5 या 6 महीने तो क्या 3 महीने भी चल पाएगी या नहीं। दर्शकों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार 1 साल में गिर जाएगी, लेकिन तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी के साथ कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। कहा जाता है राहुल गांधी के कहने पर ही कांग्रेस ने डीएमके से नाता तोड़कर विजय से हाथ मिलाया है। लेकिन मोदी सरकार के 1 साल में गिर जाने का सपना देखने वाले राहुल गांधी को एमके स्टालिन ने आईना दिखा दिया है कि मोदी सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन तमिलनाडु में उनके गठबंधन वाली सरकार जरूर गिर जाएगी। वहीं अब डीएमके के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। सोमनाथ भारती ने कहा कि जब तक इंडिया अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस और राहुल गांधी करते रहेंगे, इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। सोमनाथ भारती ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को चुनौती देना था, लेकिन दिखा कुछ और।
ये मेरा निजी अनुभव है। सोमनाथ भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, केजरीवाल जी ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, लेकिन राहुल प्रियंका ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने पर कांग्रेस ने जश्न मनाया। राहुल जी वोट चोरी में दिल्ली की बात नहीं करते। राहुल गांधी की मंशा कुछ और है। वहीं इंडिया ब्लॉक की बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी के शामिल न होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इससे डीएमके खुद कमजोर होगी और हम डीएमके को कमजोर नहीं देखना चाहते। हम सभी मानते हैं कि अगर वो संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहिए। इसके अलावा डीएमके को लेकर उदित राज ने यह भी कहा कि अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनते हैं तो दो स्थितियां बन सकती हैं, या तो वो तटस्थ रहें या वो बीजेपी का समर्थन करें। तटस्थ रहना एक तरह से बीजेपी का समर्थन करने के बराबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया अलायंस कमजोर हो जाएगा और वैचारिक रूप से डीएमके और बीजेपी के बीच कोई समानता है नहीं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के गिरने का सपना हवा में जरूर देख रहे हैं। हालांकि स्टालिन और केजरीवाल की पार्टी ने राहुल गांधी को सियासी आईना दिखा दिया है कि वो कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें